नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत की क्रांतिकारी महिलाएं जिनमें से एक थी उषा मेहता। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एक सदस्य उषा मेहता का नाम बम्बई रेडियो षड्यंत्र केस के साथ जुड़कर प्रसिद्ध हुआ। उषा मेहता का जन्म 20 मार्च 1920 को सातारा में हुआ। विल्सन कॉलेज सूरत से बीए और 1941 में बम्बई यूनिवर्सिटी से एलएलबी करके उसने एमए में प्रवेश लिया ही था कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया और उषा कॉलेज की पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद पड़ी। शुरू में सभी महिलाओं की तरह विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए और प्रदर्शनों व जुलूसों में नारे लगाए, पर इस कार्य से उसे संतोष न हुआ। उसकी इच्छा कुछ नया क्रांतिकारी कार्य करने की थी। कुछ मित्रों की सहायता से उषा ने गुप्त प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए एक गुप्त रेडियो की स्थापना की। पिता सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने विरोध किया, पर बहादुर लड़की ने अपने जज पिता के आदेश और उनकी नौकरी चले जाने की भी परवाह न की। कहा, ऐसा समय जब सारे नेता जेल में हैं, प्रेस पर सेंसर है, आज़ादी की आवाज़ दबा दी गई है, उसे देशवासियों तक पहुंचाने के लिए ऐसे रेडियो की सख्त ज़रूरत है। सभी लोग आंदोलन करके जेल चले जाएं तो यह काम कौन करेगा। मैं भूमिगत रहकर काम को आगे बढ़ाने में और देशवासियों का उत्साह बढ़ाए रखने में विश्वास करती हूँ। एक रिश्तेदार देशभक्त महिला से उसे अपने कार्य के लिए पैसा व आभूषण भी मिल गए और बाबू भाई प्रसाद नामक एक साथी भी। बाबू भाई प्रसाद से मिलकर उषा ने रेडियो स्थापित कर दिया। ऐसा एक गुप्त ट्रांसमीटर विट्ठल भाई झावेरी ने भी लगा रखा था और उधर डॉक्टर लोहिया के साथियों का एक गुट भी गुप्त रेडियो चला रहा था। इन तीनों में बाबू भाई और उषा का रेडियो अधिक सक्रिय था। इसके अपने ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटिंग स्टेशन तथा रिकॉर्डिंग स्टेशन थे। अपने गुप्त संदेश थे और अपने वेब लाइन थी। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ और 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता के गुप्त रेडियो का प्रसारण शुरू भी हो गया। 42.84 मीटर तक इसकी रेडियो कॉलिंग थी। ऐसे समय जबकि पूरी सरकारी मशीनरी उस रेडियो की खोज और इन लोगों की धरपकड़ के लिए सतर्क थी, यह कोई आसान काम न था। एक रिश्तेदार ने मदद करके ने अपनी फ्लैट भी दे दिया। संकट स्थिति में स्थानांतरण के लिए एक दूसरा फ्लैट भी लेकर रख लिया गया। बाद में प्राप्त कुछ विवरणों से पता चलता है कि इनमें से एक फ्लैट अभिनेत्री नरगिस की मां का था, पर खतरों के कारण हर 15 दिन में जगह बदलना अनिवार्य हो गया। जैसे ही किसी को संदेह होता, जगह बदल दी जाती। एक बार एक मकान मालिक द्वारा पकड़ाए जाने के प्रयत्न से ये लोग बाल बाल बचे। यह उषा का ही रेडियो था जो लगातार अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाता था और जिसने क्रांतिकारियों में बम केस, जमशेदपुर हड़ताल और चिमूर व आष्टी गांव में महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार की सबसे पहले दी थी। महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार की खबरें सबसे पहले दी थी। कांग्रेस संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में रेडियो लगातार सूचनाएं
प्रसारित करता था। डॉक्टर लोहिया के भाषण प्रायः यहाँ से प्रसारित होते रहे। अरुणा आसफ अली के संदेश और आह्वान भी। सावधानी के लिए बार-बार जगह बदलते हुए और लगातार खतरों में यह रेडियो अधिक समय तक काम नहीं कर सका। सरकार की पैनी नज़रें उस पर पड़ गई और रेडियो की खोज निकालने के लिए मशीनरी का उसके पास अभाव न था। 12 नवंबर की रात छापा मारकर स्टेशन को पकड़ लिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बाबू भाई प्रसाद और उषा मेहता दोनों रेडियो षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उषा मेहता से जो कुछ भी पूछा गया उसने जवाब देने से इनकार किया। पूछताछ के समय उसे लॉकअप में रखा गया। किसी कैदी के जेल जीवन में यह सबसे कठिन समय होता है, किसी महिला के लिए तो अत्यंत कठिन। 6 महीने की लगातार पूछताछ में उषा को अनेक यातनाएं दी गई। इसके बावजूद वह निडरता से अड़ी रही। पुलिस उससे कुछ भी उगलवाने में सफल नहीं हो सकी। अंत में षड्यंत्र की स्वीकृति पर ही केस बनाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। इस प्रसिद्ध केस को शासन बनाम बाबू भाई प्रसाद, विट्ठल भाई झावेरी, उषा मेहता, चंद्रकांत झावेरी, नानक मोटवार के केस कहा जाता है। उषा मेहता के शब्दों में, पूरे मुकदमे के दौरान हमें जो मनोरंजक अनुभव हुए उसकी तुलना जीवन के किसी आनंद से नहीं की जा सकती। जब प्रोसिक्यूटर प्रश्न पूछता तब हम चॉकलेट चबाते रहते और निडरता से हंसते रहते। केस के अंत में उषा मेहता को 4 साल कैद की सजा दी गई। अप्रैल 1946 में रिहा होने के बाद उसने अपना छोटा अध्ययन आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी के सामाजिक और राजनीतिक कार्य विषय पर थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री ली और फिर बम्बई विश्वविद्यालय में राजनीति की लेक्चरर बनी।